टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी की कॉपी कैसे लिखें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है, तो जिसके कारण स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ाई में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि आप यूपी बोर्ड क्लास 10th का जो पेपर होगा उसमें आपके हिंदी की कॉपी को आप कैसे करके रिटन करेंगे या लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप यूपी बोर्ड क्लास 10th की कॉपी हिंदी के पेपर को कैसे सॉल्व करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ स्क्रीन पर मैंने ये लिखा है। तो फ्रेंड्स, जब मैं क्लास 10th में था, अर्थात पिछले वर्ष 2020 में मैंने पेपर दिया था, तो कुछ इस प्रकार से मैंने घर पर प्रैक्टिस की थी और कुछ इस प्रकार से मैंने कॉपी को रिटन किया था। तो जिससे मेरा जो पेपर में नंबर आया था फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, तो मेरा हिंदी में सबसे ज़्यादा मार्क्स है, मेरा हिंदी में है 93% मार्क्स फ्रेंड्स, 93। तो आप भी 93, आप तो 93 से ज़्यादा भी ला सकते हैं एंड 95 तक ला सकते हैं यदि आप इस तरह से रिटन करते हैं तब। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैंने दिखा रहा हूँ कि मॉडल पेपर 2020 हिंदी प्रश्न पत्र केवल ये ओनली सॉल्व किया है मैंने, आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपका पेपर होता है, तो सबसे पहला प्रश्न पेपर में क्या आता है, सबसे पहले तो आपको समय दिया रखा होता है और मॉडल पेपर दे रखा होता है, ठीक। उसके बाद में दे रखा होता है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। नेक्स्ट आपका क्या होता है कि निम्नलिखित में से फर्स्ट प्रश्न आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 1 आता है कि निम्नलिखित में से क्या दिया होता है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। तो उसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर आप क्या करोगे, जैसे कि मैं आपको बता दूं को आपको वहाँ पर करना है, जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दिए रखे होते हैं, तो आप डालना सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 के का उत्तर या प्रश्नोत्तर संख्या 1 का। तो आप वहाँ पे उत्तर डाल देंगे, यहाँ पे नंबर लिख देना, जैसे एक पहला सही है या दूसरा सही है, और लिखना भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। ठीक फ्रेंड्स, यदि आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका पीडीएफ का लिंक दे रखा हूँ, आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो आप देख रहे हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा इस प्रकार से कि निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। आपके 4 ऑप्शन होंगे फ्रेंड्स, कितने होंगे, 4 ऑप्शन होंगे। चाहे ऑप्शन नंबर 1 में जैसे लाइक डेट हुआ, कोई रश्मिमांसा, तितली हुई, चिंतामणि हुई या अर्धनारीश्वर हुई। तो जैसे मुझे चिंतामणि का आता है तो मैंने चिंतामणि लिखा, उसके रचनाकार लिख दिए कौन है, जैसे कि आपको पता है चिंतामणि के रचनाकार हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय भी आप जरूर याद करिए जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। तो आपका थर्ड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि पूरा तो नहीं पढ़ा सकता, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बट ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने बन के गा का उत्तर, बन के घा, कमल का सिपाही किस विधा की रचना है। आपका पेपर में पूछ लेता है कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, तो आप लिख सकते हैं कि कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है। अब एक क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फेमस क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हर साल आता है। जहाँ तक द्विवेदी युग की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए या 2 प्रवृत्तियाँ लिखिए या 2 प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं। तो आप नंबर 1 लिखिएगा नैतिक आदर्श की भावना, और नंबर 2 लिख दीजिएगा त्याग बलिदान के प्रति भावना। तो कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां निम्न में से कौन सी हैं, या लिखिए। प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, इस प्रकार से भी प्रश्न आ जाता है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कुछ इस प्रकार से, जैसे मैंने लिखा है। ठीक फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स, मैंने इसी प्रकार से पेपर में किया था, तो मेरा 93% मार्क्स आया हिंदी के पेपर में। तो आप भी इसी प्रकार से कर सकते हैं, जिससे आपका भी और ज़्यादा मार्क्स आएगा, मुझसे भी ज़्यादा आएगा। तो फ्रेंड्स, अगला जो हमारा व्याख्या आती है, जैसे कि आपको पता होगा 6 नंबर की हमारी व्याख्या होती है। हमारी व्याख्या कितने नंबर की होती है फ्रेंड्स, व्याख्या होती है 6 नंबर की। तो ये आपको किस प्रकार से लिखनी है, जैसे मैंने लिखा, जैसे मैं डालता था प्रश्न नंबर 3 के खा का उत्तर। तो फ्रेंड्स, 3 के खा का उत्तर सबसे पहले मैं संदर्भ लिखता था। यहाँ पे संदर्भ लिखने के बाद, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं लिखता था प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य संकलन के पानी में चंदा तथा चांद पर आदमी नामक पाठ से उद्धृत है।
जिसके लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। तो मैं इस प्रकार से लिख देता था कभी उस बोर्ड की कॉपी में, अच्छी सी राइटिंग होती थी उसमें मेरी, और आप भी इसी प्रकार से। उसके बाद नीचे लिखता था रेखांकित अंक की व्याख्या। तो इस प्रकार से मैं व्याख्या, क्योंकि कुछ यूट्यूब चैनल से भी कहते हैं लोग या टीचर्स भी कहते हैं कि आपको व्याख्या 2 पेज में करनी होती है या 4 पेज में करनी होती है, जीवन परिचय 2 पेज में लिखना होता है। बट ये सब मैं नहीं मानता, क्योंकि आप उतना लिखिए, आपका ठोस होना चाहिए एकदम। यदि आपने सॉलिड लिखा हुआ है और जो टीचर एग्जामिनर होता है कॉपी चेक करता है, यदि उसे लगता है कि हाँ बच्चा टैलेंट है, सॉलिड लिखा है, बच्चे को फुल याद है, पता है, तो वो आपको बिना पढ़े नंबर दे सकता है। मैं ये दावा करता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ आप 3 नंबर देख सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है, जैसे यह इस गद्यांश में लेखक ने क्या दर्शाया है, लेखक क्या कहना चाहता है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि चौथा नंबर भी एक व्याख्या आती है काव्य से। तो काव्य का आप संदर्भ कैसे लिखेंगे? काव्य का संदर्भ मैंने लिखा था फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दूं, काव्य का संदर्भ मैं लिखता था, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य संकलन के वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। उसके बाद मैं व्याख्या को करता था कुछ इस प्रकार से। देखिए फ्रेंड्स, आप PDF डाउनलोड करके इसका रेटिंग कर सकते हैं एक बार। इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसी प्रकार लिख लिख कर देख लीजिए। और या मार्केट से एक कॉपी आती है कि यूपी बोर्ड प्रैक्टिस के लिए केवल टेस्ट प्रयोग होती हो, यूपी बोर्ड की कॉपी सेम कॉपी होती है, बट उस पर लिखा होता है टेस्ट प्रयोग हेतु। तो आप उस कॉपी को ले लीजिए बाजार से, आपको मार्केट से मिल जाएगी, लगभग 10 से 12 रुपए की मिलती है। तो उसमें आप इस प्रकार से कर करके देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से मैं व्याख्या करता। देखिए फ्रेंड्स, मेरी व्याख्या कोई ज़्यादा लंबी नहीं है। यहाँ पे जो टीचर था, एग्जामिनर था, जिसने मेरी कॉपी को चेक किया था, वो मेरी कॉपी को देख के इम्प्रेस हुआ। कहीं ना कहीं उसे लगा कि हाँ बच्चे का अच्छा लिखा हुआ है, बच्चे का अच्छा हैंड राइटिंग है और एकदम सॉलिड लिखा है। कुछ मेरे साथ के जो बच्चे थे, मैंने पेपर दिया था, तो वो 2-2 पेज की व्याख्या करके आए थे, बट उनका हिंदी में कम नंबर है। लेकिन आप देख सकते हो मेरा लगभग, अब मैं आपको बताऊं तो मैं व्याख्या को करता था लगभग 150 डिजिट में, 100 डिजिट में व्याख्या को मैं समाप्त कर देता था। 100 डिजिट से ज़्यादा नहीं करता था, या 100 शब्द से। तो आप काव्यगत सौंदर्य भी लिखना आता है, इसका काव्यगत सौंदर्य का 1 नंबर मिलता है बोर्ड में फ्रेंड्स, 1 नंबर। तो इसलिए आप इसको भी जरूर कर लें। अगला आता है जीवन परिचय कैसे लिखें फ्रेंड्स। कुछ यूट्यूब चैनल इस प्रकार से बताते हैं कि बोर्ड में जीवन परिचय कैसे लिखें, तो उनका भी अच्छा है, बट आप इस प्रकार से करें, क्योंकि मैंने किया था तो मेरा 93 आया था। यदि आप और किसी प्रकार से करेंगे तो आपको और ज़्यादा भी आएगा। तो फ्रेंड्स, जो मैं जीवन परिचय लिखा था, मैंने इस प्रकार से लिखा था जैसा कि आप देख रहे हैं। जैसे मैं डालता था प्रश्न नंबर 5 के का उत्तर, जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के प्रसिद्ध सुगनी साहू। अब देखिए फ्रेंड्स, जीवन परिचय में आप क्या याद करेंगे? कुछ स्टूडेंट्स की यह भी बात होती है कि सर जीवन परिचय को याद कैसे करें, सर जीवन परिचय को लिखा कैसे जाता है, सर जीवन परिचय में मुख्य क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैं इस प्रकार से आप जीवन परिचय लिखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या, क्योंकि मैंने हाई स्कूल में जीवन परिचय बहुत सारे याद किए थे, बट एक तरफ से नहीं किए थे। मैंने याद किया था उनका जन्म, किस सन में उनका जन्म हुआ था, उनके पिता का नाम याद करा था, उनके घर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी, कौन सी भाषाओं का उन्होंने ज्ञान लिया था, उनके पिता का नाम क्या था, उनकी रचनाएं। उसके बाद यदि आप यही चीज़ें याद कर सकते हो तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। हम वारंटी लेते हैं, फिर कहते हैं आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा हाई स्कूल में। तो फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से मैंने जैसे सुमित्रानंदन पंत का बहुत अच्छा जीवन परिचय लिखा है, सॉलिड है एकदम। आप देख सकते हो ये जीवन परिचय मैंने 220 शब्द में लिखा है। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे ही 220 180 शब्द में जीवन परिचय लिखे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। उसके बाद में आपको 2 नंबर फ्री का मिलता है फ्रेंड्स। कहाँ पर? ये श्लोक में फ्रेंड्स, श्लोक में। अब श्लोक को यहाँ 2 श्लोक याद, 2 नहीं आप 3 श्लोक याद कर लीजिए। जैसे कि हाई स्कूल में सबसे सरल श्लोक आता है कि अपदो दूरगामी च साक्षरो नाचा पंडिता आमुख स्फुट वक्ता चायो जानाती सा पंडिता। तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 के का उत्तर मैं इस प्रकार से दिया था मैंने पेपर में। और करुण रस हास्य रस आता है, ये तो हमारे फ्री के नंबर हैं, आप इसे लूट सकते हो, लूट मची है पेपर में। प्रश्न नंबर 8 का गा एंड कुछ इस प्रकार से। प्रश्न नंबर 9 में करता था उपसर्ग और प्रत्यय, मैंने कुछ इस प्रकार से करे थे। ये बोर्ड में कॉपी लिखने का तरीका है फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं बोर्ड में कॉपी कैसे लिखें, ये वो है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैंने लिखी थी बोर्ड में कॉपी, मेरा आया था 93%। आप भी लिख सकते हैं इस प्रकार से कॉपी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने जो लिखा है आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये लिखा है मैंने प्रश्न नंबर 11 का उत्तर देश प्रेम पर निबंध, क्योंकि निबंध जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली
पेपर के लिए या फिर अगले कंपटीशन के लिए, क्योंकि यूपीएससी जैसी परीक्षा बड़ी बड़ी में भी निबंध जैसा सब्जेक्ट आता है। तो आप इस प्रकार से निबंध की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपका बहुत ही अच्छा निबंध लिखा जाएगा। क्योंकि निबंध जब हम करते हैं तो लास्ट में टाइम भी कम मिलता है, 3 घंटे 15 मिनट लिखते हैं और हमारा राइटिंग वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, इसलिए टीचर कहीं ना कहीं नंबर वहाँ पे काट लेता है। तो इसलिए आप घर से प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, अच्छे से अपना राइटिंग को तैयार कर लें, लिखने का तरीका अपने माइंड सेट कर लें, जिससे आपको पेपर में कोई भी कठिनाई ना हो। तो कुछ इस प्रकार से मैंने, देखिए कुछ लोग कहते हैं कि सर निबंध कितने डिजिट में लिखें, तो ये देखिए आपको निबंध में बता रहा हूँ। जैसे मैंने एक पेज यहाँ लिखा है, लगभग मेरा 180 शब्द ये है और 150 शब्द ये रहा, तो लगभग मैं 300 साढ़े 300 शब्द में मैं निबंध लिख कर आया था। तो मेरा निबंध में भी अच्छा मार्क्स आया होगा। लास्ट में अपने ज़िला के लिए एक खंड काव्य आता है, जो जिस ज़िला से होता है वो उसी को याद करता है। जैसे मैं पीलीभीत ज़िला से हूँ, तो हमारे ज़िला में है करमवीर भरत। यदि आप अन्य किसी ज़िला से होंगे तो आपके ज़िला में दूसरा होगा। जैसे कि बहुत सारे हैं, करमवीर भरत है या साहित्य है, और भरत का चरित्र आता है कैकेयी का। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप फिनिश हो जाएगा जब आपका, जैसे यहाँ पे फिनिश हो गया तो आप लास्ट में अपना एक रोल नंबर डाल दीजिए। क्या डालना है आपको? रोल नंबर डालना है, ठीक फ्रेंड्स, जिससे टीचर को पता चल जाए एग्जामिनर को, हाँ बच्चे का वर्क जो है यहाँ पर कॉपी समाप्त हो गई है और बच्चे ने फुल्ली सॉल्व किया है, पेपर पूरा सॉल्व किया है। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको बताया था कि बोर्ड में कॉपी कैसे लिखें। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं बस आपको यही बताने वाला था। तो धन्यवाद।